नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का आखिरी क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 में x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। तो x और y में संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, यानी कि इसकी ये वाले बिंदु की ये वाले बिंदु से और ये वाले बिंदु की ये वाले बिंदु से दूरियां बराबर हैं। बस वही है कि हमारा एक्स वाई है बिंदु और ये हमारा 3 6 से और इसके साथ साथ -3 4 से बराबर दूरी पे है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी हमारी बराबर है। बस यही करके दिखाना है जैसे पिछले क्वेश्चनों में किया था। चलो कर देते हैं। तो हमें दिया हुआ था कि एक्स वाई और 3 6 की बीच की दूरी बराबर, मतलब इनकी बीच की दूरी, और एक्स वाई और -3 4 की बीच की दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर थी, इसलिए हमने लिख लिया है प्रश्न अनुसार इनकी बीच की दूरी का सूत्र और इसके बीच की दूरी, क्योंकि इनकी बीच की दूरी बराबर है। चूँकि दोनों पॉइंट लिखे हैं तो दोनों पॉइंटों के x1 y1 और x2 y2 भी लिख लिए हैं हमने। ऐसे यहाँ भी किया है, x1 y1 और x2 y2 भी लिख लिए हैं। अब जैसा प्रश्न ने बोला है वैसा तो हमने कर लिया। उसने बोला था समदूरस्थ, तो हमने समदूरस्थ भी कर लिया। बस मान रखना है और इनके बीच में संबंध निकालना है। चलो कर लेते हैं। पहला, x2 का मान हमारा है 3, x1 का है x, y2 का मान है हमारे पास 6 और y1 का मान है y, इसका भी होल स्क्वायर बराबर। सेम कहानी यहाँ भी होगी। x2 का मान है हमारा -3, x1 का है x होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4, y1 का मान है हमारे पास y का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा पहली चीज़, और x 3 - x का होल स्क्वायर है तो a - b का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो रखें, तो देखो a की जगह पर 3 है तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस फिर 2 लगेगा। 2 एक की जगह पे क्या है 3, बी की जगह पे कितना है एक्स, ये चीज़ रख ली। ऐसे ही 6 के लिए होगा तो क्या होगा, 6 के लिए होगा जो होगा ये हमारा बनेगा प्लस ए स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, इनको थोड़ा दूर दूर कर लें हम, जिससे क्या है कि परेशानी नहीं होगी। हाँ ये ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा दूर दूर हो जाएगा ना, साफ साफ समझ में आएगा। अब ठीक है। तो क्या है कि है तो बीच की दूरी, लेकिन क्या है कि एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या है हमारे पास कि 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे 6 और बी की जगह पे y है बराबर। अब इसका भी रखेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा। देखो माइनस माइनस जब दोनों तरफ होता है ना तो प्लस वाला फार्मूला लगता है, तो यहाँ पर बस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, बस ये फार्मूले में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b की ए की जगह पर 3 और b की जगह पर x। यहाँ पर माइनस वाला लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर ए की जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर y का स्क्वायर माइनस माइनस फार्मूले का लगेगा, फिर 2 फार्मूले के हिसाब से आता है, फिर 4 और फिर y का स्क्वायर। ये सारे मान रख दिए। अब देखो दोनों चीज़ें बराबर आ गई हैं, कितनी बड़ी स्टेप हो गई, देखने में डर लगेगा ऐसे। अब बराबर में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें कट जाती हैं जो बिल्कुल बराबर हों, यानी कि जिनके साइन भी बराबर हों वो चीज़ें कट जाती हैं, तो हमारा काम आधा हो जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर यहाँ लिखा है और 3 का स्क्वायर यहाँ भी लिखा है, दोनों प्लस करके कट गए, है ना। एक्स स्क्वायर भी यहाँ है, यहाँ भी है, दोनों कट गए। वाई स्क्वायर देखो यहाँ है, यहाँ भी है, कट गए। इसके अलावा कुछ और भी है, देख लेते हैं। और क्या है कि हमारे पास 2 3x साइन अलग अलग है, ये नहीं कटेंगे। फिर ये भी नहीं कटेगा, 6 का स्क्वायर नहीं कट रहा। चलो बाकी सब तो कट गया, इतना बचा है। तो देखो चलो जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास बचा 6x माइनस का 6 का स्क्वायर कितना जाएगा 36, और ये बचा है हमारे पास माइनस का 6 दूनी 12y। इतनी चीज़ बच गई। बराबर में अब हमारे पास क्या बचा है, बराबर में 3 दूनी 6x है ना, और क्या बचा है 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और बचा है हमारे पास 4 दूनी 8y स्क्वायर। इतनी चीज़ें हमारे पास बच गई हैं।
ये वाई स्क्वायर नहीं है, अकेला वाई है। तो इतनी चीज़ें हमारे पास बच गई। ठीक, अब जे हमारा ये पूरा मटेरियल है इस तरफ वाला, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे पूरा का पूरा, तो सबके साइन चेंज होंगे। चलो पहले लिख लेते हैं। इस तरफ वाला मटेरियल हमारे पास क्या है, माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का, मिटा देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है, मिटा दें या छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, एक में ही पूरा आ जाएगा जिससे याद रहेगा। तो ये हमने कर दिया छोटा, अब इससे हमारा काम बन जाएगा। तो देखो ये हमारा यहाँ कितना बचा है, माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y। अब ये सब चीज़ें इधर आएंगी तो माइनस का 6x यहाँ भी बना, माइनस का 16 और 8 भी इधर आया तो माइनस का 8y बराबर में यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखो 6 6 माइनस 12x, ठीक है, और फिर 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, देखो 6 में से 6 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2 यानी कि 20 प्लस का 20, और फिर 12 में 8 जुड़ गए तो कितना हो गया, माइनस का 20y बराबर 0। क्या करना है, पूरे में से 4 को डिवाइड दे दो पूरे में से, है ना, 4 का डिवाइड दे दो, कटेंगे तो 4 3 12, 4 पंजे 20 और ये 4 पंजे 20। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये चीज़ बची कि हमने क्या देखा कि माइनस का 3x प्लस का 5y और माइनस का 5y नहीं है, केवल माइनस प्लस का 5 है और माइनस का 5y बराबर 0। इतनी चीज़ बच गई हमारे पास। माइनस का 5y कुछ गलत आ रहा है, अरे यहाँ कहीं मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये है हमारी कि ये हमारा 4 दूनी 8 ये माइनस का है, हमने यहाँ प्लस का लिख लिया। ये 4 चौक 16, ये माइनस का 8 था और माइनस का 8 इधर आया तो ये प्लस का हो गया। तो फिर ये यहाँ से फिर ये स्टेप पूरी अलग बनेगी। बस ये हुआ है कि हमारा साइन अलग हो गया था। तो यहाँ से सिर्फ इतना है, ये माइनस का था, यहाँ हमने प्लस लिख दिया था, बस इतनी मिस्टेक हुई है। तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर किस तरफ आया ना, प्लस का हो गया। तो ये तो माइनस का 12x तो बन ही रहा है, इसको भी मिटा लो फिर। तो देखो माइनस का 12x तो बन ही रहा है और 36 में से हमारे 16 जाएंगे तो हमारे बच रहे हैं 6 में से 6 गए, 1 में 2 20, तो ये 20 बच रहा है हमारा प्लस का। और 12 में से 8 जाएंगे तो हमारा बचेगा ये माइनस का 4y बराबर 0। तो कुछ नहीं करना, बस 4 4 का डिवाइड दे दो। 4 का डिवाइड देंगे तो 4 3 12, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। तो देखो हमारे पास क्या बचा है, तो बचा है हमारे पास माइनस का 3x प्लस का 5, ठीक है, और माइनस का y बराबर 0। अब इसको हम थोड़ा ठीक लिख लें, यानी कि माइनस का 3x और माइनस का y प्लस का 5 बराबर 0। अब क्या है कि हम इसमें माइनस का गुणा करा देंगे, माइनस का गुणा कराने पर माइनस का गुणा जैसे ही कराएंगे तो 3x हो गया प्लस का y हो गया माइनस का 5 हो गया बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा आंसर जो है ना, ये किताब के अकॉर्डिंग है। हम चाहें तो अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर सही है एकदम, ये भी आंसर हमारा एकदम सही है। तो हमारे ये दोनों ही आंसर सही हैं। हम किस ऊपर वाला छोड़ना चाहें तो ऊपर वाला छोड़ दें, नीचे वाला छोड़ना चाहें तो नीचे छोड़ दें, हमें नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यही हमारा संबंध है एक्स वाई के बीच। तो ये हमने लिख दिया एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई में संबंध। इसी के साथ साथ हमारा वीडियो भी समाप्त होता है और एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।